नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा व क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। सारे मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरी खुशबख्ती और अल्लाह का करम और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत। वक्त कलील चंद बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूँगा। बस शेख तरीक़त हुजूर आलमी मुबल्लिग़ क़िबला साहबजादा साहब की निगाह करम से इरादा तो यही था कि रात को हाज़िरी हो जाए जल्दी, तो सुबह अपने एक और प्रोग्राम में हाज़िरी दूँ। तो रुकावटों की वजह से एक मसाइल बने, लेकिन उनकी निगाह की वजह से सारे रुकावटें अबूर करके हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो गया। तालिब इल्म भी हाज़िर हैं, असातिज़ा भी हैं, मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं, सालिक भी हैं, मजज़ूब भी हैं, और फिर उसके बाद अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, अपने भी हैं, बेगाने भी हैं, इल्म जानने वाले भी हैं और न जानने वाले भी हैं। सब आए हैं। मुझे भी तकरीर का हुक्म हुआ। हाज़िरी मकसूद है, तकरीर मकसूद नहीं, इसलिए कि तकरीरें सुनते रहते हैं, मुकर्रिरीन तकरीरें करते हैं। कभी जो है वो साहिब महफ़िल से दाद ले लेते हैं, कभी जो है तो जो अहबाब महफ़िल हैं उनसे दाद ले लेते हैं। महफ़िल वाले भी सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कहते रहते हैं। सुभान अल्लाह की हमें आदत तो हो ही गई है, कहते रहते हैं। इल्म की कीलो काल मदारिस में होती है, वहाँ उलूम पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए आज नहीं आए, आज इल्म सीखने के लिए नहीं आए, आज मुफस्सिरीन की तफसीरें सुनने के लिए नहीं आए, आज अहादीस सुनने के लिए नहीं आए, आज जो है वो ज़ानू तलम्मुज़ तय करने के लिए नहीं आए, इसलिए कि ये तो सुनते आए हैं। और आज आए हैं इसके लिए कि उस इल्म का असर कैसे होता है। जब तक कि आज दिल लिए वो आए हैं, जब तक कि वो दिल इस हैसियत के नहीं होंगे कि वो असर को कबूल कर ले और उनमें कसावत कल्बी होगी, वो कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। खुद कुरान में रब ताला ने फरमाया, तुम्हारे दिल हो गए सख्त। तकरीरें तो सुनते रहते हैं ना, सुनते हैं तो सुभान अल्लाह कह करके, माशा अल्लाह कह करके खुश होकर निकल कर बाहर मैदान में कोई पूछे क्या सुनाया है, तकरीर बड़ी अच्छी हुई है, कहा क्या गया है, मालूम नहीं क्या कहा है। इल्म भी आ गया, नट भी आ गया, ज़राए अबलाग भी आ गए। यहाँ जो है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया भी आ गया, लेकिन हमारा अमल तब्दील न हुआ, आदात तब्दील न हुए। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने रब से इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मन नाफ़िया, या अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमा। और शारहीन ने लिखा इल्म नाफ़े कौन सा है? जिस इल्म की वजह से आदात तब्दील हो जाएं, जिस इल्म की वजह से हमारे अखलाक तब्दील हो जाएं, जिससे जो हमारे ऊपर असर करने वाला हो, जो सुन सुना कर दूसरों तक पहुँचाएँ। और जो ऐसा न हो, प्यारे महबूब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, ऐ अल्लाह ऐसे इल्म से हमें तेरी पनाह चाहते हैं जो नफ़ा न दे। नफ़ा न देने वाला वो है जिससे आदात तब्दील न हो, अखलाक तब्दील न हो, हम पर असर न हो। और ये असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि कुरान कहता है
सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फहिया मिनल हिजारत कल हिजारती औ अशद्दु कसवा, ये पत्थरों की तरह हो गए, उससे भी ज्यादा सख्त। और इमाम फखरुद्दीन राजी यहाँ लिखते हैं, फरमाते हैं हाउलाए कुलूबुहुम फी निहायत सलाबते, दिल ऐसे हो गए, सख्ती की इंतहा को पहुंच गए। ला तंदी बेकबूल शैय मिनल मवाइज़, अब वाज सुनते रहते हैं, असर कबूल नहीं करते, असर कबूल नहीं करते। वला तनशरह लिज़ालिका, इंशराह सदर भी नहीं होता। वला ततवज्जह इला इक्तिदाए, और हिदायत की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होते। दिल बड़े सख्त हो गए, कसावत कल्बी हो गई। वो कसावत कल्बी लेकर आज आप सब, मैं और आप समेत अगर सफर करके यहाँ आए हैं तो एक ही बात है, आज दिल पेश कर दें ताकि उनकी कसावत किसी तरह दूर हो सके। और दूर कैसे होती है? ठीक है, वो उलमाए किराम ने अमल लिखे हैं, उन अमलों में से रोज़ा रखना भी है, सखावत करना भी है, अच्छे अमाल करना भी है, तकवा इख्तियार करना भी है। लेकिन निगाह मुर्शद जो है वो असीर है, वो एक तरियाक है, वो एक लम्हे में सारी की सारी गंदगी दूर कर दो देती है और सारी कसावत दूर कर देती है। आज इसलिए आए हैं, आए किस लिए हैं? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ, लोगों ये बात समझ लो, ये बात तो मैं लाया हूँ, दीन तो मैं लाया हूँ, लेकिन एक बात खास भी समझा दूँ। एक दुनिया वालों समझ लो, फिल जसद अला इन्ना फिल जसद मुदगतुन, खबरदार जिस्म में एक खून का लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लहु, जब वो सही हो जाए सारे का सारा जिस्म सही हो जाता है। व इज़ा फसदत फसदतिल जसद कुल्लहु, जब वो खराब हो जाए सारा जिस्म खराब, आमाल खराब, निज़ाम खराब, अकायद खराब, आमाल खराब, अखलाक खराब हो जाते हैं। लोगों आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि कसावत कल्बी को दूर करके फिर अपने दिल में वो नरमी पैदा करे, ताकि ये दिल असर कबूल करने वाला भी बन जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करने वाला बन जाए ना। किस लिए आए हैं हम यहाँ और किस लिए हम यहाँ पहुँचे हैं? बहुत सारी बातें हैं, वक्त ही कलील है। इशारा एक और चीज़ की तरफ देता हूँ। था ना फिक्र हर एक को, मुरीद ने भी तौबा की, मुराद ने भी तौबा की, मुरीद ने भी तौबा की, पीर ने भी तौबा की। पूछा मैंने तो गुनाह कर लिए हैं, तौबा की। हुजूर आपने तो बहुत सारे मुजाहिदात करके कमालात हासिल किए, मर्तबे हासिल किए हैं, आप क्यों तौबा कर रहे हैं और आपको क्या जरूरत है खौफ करने की? फरमाया तुम इसलिए कर रहे हो, गुनाह हो गए हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कहीं हो न जाए, कहीं हो ना जाए। इसलिए कि चोर वहां ही पड़ता है जहां माल होता है, जहां माल ना हो चोर नहीं पड़ता। कमजोर को शैतान छेड़ता नहीं, लेकिन जो अमल करते हैं छेड़ता उन्हीं को है। आखिरी नुक्ते की तरफ जा रहा हूं और वो ये कि जिक्र तो आप कर रहे हैं, सलाबत उससे भी दूर होती है। और वहाँ मेरा नाम ले लिया गया मुफ्ती, वैसे आजकल मुफ्ती भी बहुत हैं, फतवे भी बहुत देते हैं और वो नाम के मुफ्ती हैं। हकीकी बात यह है कि हम लोग हैं नाकिल, किताबों से जो इबारत मिलती है वो नकल कर देते हैं, आपके सामने पेश कर देते हैं। बाकी अपने पास वो सलाहियतें नहीं रही, वो कमाल नहीं रहे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है तू इल्म उठता जा रहा है, उलमा उठते जा रहे हैं, इल्म उठता जा रहा है। और फतावा शामी में जहर और सिर जिक्र करने के फ़वायद लिखे हुए हैं, उनमें से जहर के फ़वायद लिखे। फरमाया अन्नल जहरा अफजलो, ऊंची आवाज़ से जिक्र करना अफजल इसलिए है लिअन्नहु अक्सर अमलन, अमल में भी फ़र्क पड़ता है। वलिअद्दा फ़ायदतुहु इला सामीन, उसका फ़ायदा सामीन तक भी पहुँचता है। व यूक़िज़ु क़ल्ब ज़ाकिरीन, और जिक्र करने वालों का दिल भी जाग जाता है। और मैं रात से देख रहा हूँ कि मेरे दिल को भी कैफियत तारी हो रही है, तारी हो रही है। फ़यजमाउ फ़िक्रन, सारे फिक्र भी जो है जिक्र करते रहें, फिक्र रब अनायत फरमाएगा। व यस्रिफ़ु समाअहु इलैहि,
जब जिक्र करता है समाअत की कुव्वत भी बढ़ती है। व यत्तरदुन नौमा, और नींदें उखड़ जाती हैं, नींदें उखड़ जाती हैं। व यजीदुन नशाता, और खुशी ज्यादा होती है। जब आप ऐसी कैफियत को समझें तो फिर आज ये समझ लें कि यहाँ से उठ कर जाएं तो फिर आप दिल को शीशा और नगीना बनाकर जाएं और ये फिक्र लेकर जाएं, जो किया है सो किया है, अल्लाह माफ कर दे, और जो अमल यहाँ किया है वो अल्लाह कबूल कर ले। और कबूल करने के साथ खास बात ये डर और खौफ, क्योंकि मैंने आयत जो पढ़ी है वो डर और खौफ की पढ़ी है। इस पर एक बात पर के बात ख़त्म है। ये खौफ करना जो है दो तरह का है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने फरमाया ये दो किस्में हैं, और रसाला कुशैरिया तसव्वुफ़ की किताब उम्दा है, उसमें भी दो किस्में लिखी हैं। एक रहब है, एक खशियत है। रहब वो है कि बंदा डर के मारे भागता है दूर, खशियत ये है डर कर करीब आता है। खशियत रब से की जाती है, अरे बाकियों से डर कर भागा जाता है, और रब से डर कर उसके करीब हुआ जाता है, उससे करीब हुआ जाता है। डरे इस बात से कि रब का कमाल और आज़मत मिल जाए। अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से हम सब की हाजिरी कबूल फरमाकर हमारे दिलों को जगा दे और कसावत कल्बी को दूर फरमा दे, और हमें वो कुव्वतें और सलाहियतें नसीब फरमाएं जिसकी वजह से हमारे ज़ाहिर और बातिन मुनव्वर हो जाएं, और हम दीन समझने सीखने के बाद अपनाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकें। आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।